मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने लिमिट्स के कुछ एग्जांपल किए थे, आज भी कुछ एग्जांपल करेंगे और कुछ नए फॉर्मूलाज के ऊपर से एग्जांपल करेंगे। ठीक है, पहला एग्जांपल आज का हम ले स्टार्ट करते हैं। दिया गया है x लिमिट टेंस टू 0 1 + 5x/7 होल 2/x, राइट, पावर में 2/x। चलिए कैसे करेंगे इसको, याद कीजिए। हमारा फॉर्मूला एक है जिसकी अगर पूरे ब्रैकेट की पावर हो उसके वाला सिर्फ एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा, n लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की n पावर हो तो आंसर आता है e। पूरे ब्रैकेट की पावर दी गई हो उसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, राइट। चलिए वो फॉर्मूला वाला फॉर्म लाने की हम ट्राई करेंगे। उस फॉर्मूला में याद कीजिए यहाँ पे क्या होगा, 1/n होगा तो यहाँ पे आता है n, यानी n/1 लिख सकते हैं ना। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, 5x/7 है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 7/5x आना चाहिए ना। जब वो पहले अगले सेशन में जो वीडियो दिखाया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि x के यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसकी इन्वर्स वैल्यू यहाँ पे आएगी। यहाँ पे अगर 5x/7 है तो यहाँ पे पावर में 7/5x होना चाहिए, तभी हम अपना फॉर्मूला लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 5x/7 दिया गया है, यहाँ पे 2/x दिया गया है, तो 7/5x लाने के क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया, उसी तरह से 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाई 2, वैसे जो हमारे पावर में था वैसे के वैसा ही, राइट। तो ये वाला फॉर्म आ गया हमारा 5x/7 का इन्वर्स करेंगे तो ये आएगा ना उल्टा 7/5x, राइट। इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, बाकी सारी पावर को ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं, राइट। हम कर चुके हैं, बहुत ही इजी एग्जांपल है, अगले सेशन में हमने सारे ऐसे ही किए थे। अब क्या करेंगे, 7/5x को n ले लेंगे, 7/5x को n ले लिया। इस तरह के एग्जांपल में सबसे ध्यान देने वाली बात, जो अहमियत रखने वाली बात होती है वो ये है, सबसे अहम पॉइंट ये होता है, जब भी आप x की जगह पे n ले रहे हो ना तब आपको लिमिट बदलनी पड़ेगी। शायद आपकी लिमिट बदले, शायद ना बदले। अगर 1/x है मतलब x अगर डिनोमिनेटर में है तो लिमिट चेंज होगी, अगर न्यूमरेटर में x है तो लिमिट चेंज नहीं होगी। याद रखिएगा, x अगर डिनोमिनेटर में है तो लिमिट चेंज होगी, अगर न्यूमरेटर में है तो लिमिट चेंज नहीं होगी। यहाँ पे x लिमिट टेंस टू 0 है, मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू जितनी छोटी लेते जाऊँगा उतना ये वाला पोर्शन है वो बड़ा होता जाएगा, राइट। x की जितनी छोटी वैल्यू उतना n बड़ा होता जाएगा। x जितना 0 के नज़दीक ले जाऊंगा n उतना ही इन्फिनिटी के नज़दीक जाएगा, राइट। तो हमारी लिमिट यहाँ पे चेंज हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 था उसकी जगह पे लिमिट आ जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी आ जाएगा। याद रखिएगा, जब भी n = x ले रहे हो, n = समथिंग ले रहे हो और x डिनोमिनेटर में हो तो लिमिट चेंज होगी, अगर न्यूमरेटर में है तो लिमिट चेंज नहीं होगी। ठीक है, चलिए लिमिट चेंज कर दी। 5x/7 की जगह क्या लिख पाऊँगा, 1/n लिखेंगे हम यहाँ पे, 1/n। 7/5x की जगह क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। बाकी सब तो वैसे का वैसा ही, लिमिट अंदर ले ली, n टेंस टू इन्फिनिटी, हमारा ये वाला फॉर्मूला लगा दिया तो आ गया इसका आंसर e, उसकी पावर में 10/7, राइट। पिछले सेशन में इसी तरह के एग्जाम्पल किए थे। चलिए आज दो नए रिजल्ट या दो नए फॉर्मूला आप समझ सकते हैं, इनके ऊपर से एग्जाम्पल सीखेंगे इस सेशन में, राइट। इस सेशन में इसके ऊपर से एग्जाम्पल हम करेंगे। याद रखिएगा, थीटा लिमिट टेंस टू 0 sin θ/θ इज इक्वल टू 1, यानी कि थीटा की जितनी वैल्यू 0 के नज़दीक होगी, थीटा की वैल्यू जितनी छोटी होगी, उस वक्त sin θ/θ की वैल्यू आएगी 1। sin θ/θ की वैल्यू हम लिखेंगे 1, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। उसी तरह से सेम थीटा लिमिट टेंस टू 0 tan θ/θ की वैल्यू आती है 1, सेम ही है sin θ/θ और tan θ/θ
थीटा के लिए सेम ही आंसर आता है, राइट। हमेशा याद रखिएगा थीटा लिमिट टेंस टू 0 होना चाहिए, तब टेन थीटा बाई थीटा की वैल्यू होती है 1, साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू होती है 1। यहाँ पे थीटा डिग्री में नहीं होगा, थीटा रेडियस में होगा। रेडियस यानी क्या, पाई बाई 2, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई, 2 पाई, 0, वो समझ रहे, एक्सेट्रा, रेडियस उसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। x लिमिट टेंस टू 0 ई रेस टू एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। हमें ये दे रखा है, इसको इवेल्युएट करना है, उसकी लिमिट की लगा के आंसर सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए x लिमिट टेंस टू 0 ई रेस टू एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, वो तो हमारा क्वेश्चन था वैसे के वैसा ही। अभी इस ई रेस टू एक्स और माइनस 1 को साथ में ले आते हैं एक ब्रैकेट में, तो हमने साथ में ले आया, प्लस साइन एक्स अलग अपॉन एक्स, दोनों को सेपरेट डिनोमिनेटर दे देते हैं, तो ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स। यहाँ तक तो समझ में आया होगा, बड़ा ही सिंपल है, कुछ नया नहीं किया है, सिर्फ उसी में घूम रहे हैं, ठीक है। दोनों को अलग अलग लिमिट लगा देते हैं, एक्स लिमिट टेंस टू 0 ई रेस टू एक्स माइनस एक्स, एक्स लिमिट टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको याद है, h टेंस टू 0, h लिमिट टेंस टू 0 a रेस टू h माइनस 1 अपॉन h दिया गया, तो आंसर क्या आता है, log e के बेस वाला log e a, राइट। उसका आंसर आता है log e a, जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पे a की जगह पे हमारे पास e है, तो आंसर आएगा log e आएगा, ठीक है। e की जगह पे a है, तो आंसर आएगा log e प्लस, इसका तो मैंने अभी अभी आपको बताया, इसका आंसर अभी अभी बताया ना आपको, थीटा लिमिट टेंस टू 0 हो तो साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह आ जाएगा 1। एक और बात, log e के बेस वाला हो तो log e की वैल्यू होती है 1, तो log e की वैल्यू आ गई 1 प्लस 1, वैसे का वैसा ही 1 प्लस 1 2, मतलब आंसर आता है 2, राइट। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं आज। x लिमिट टेंस टू 0 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन एक्स क्यूब, ये हमें दे रखा है, हमें इसको सॉल्व करना है, राइट। x लिमिट टेंस टू 0 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन एक्स क्यूब, राइट। चलिए पहली बात तो अब यहाँ से सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन वाले एग्जाम्पल आना शुरू होंगे। जैसे मैंने आपको रिजल्ट बताया ना, साइन थीटा वाला और टेन थीटा वाला रिजल्ट जो अभी शुरुआत में मैंने दिखाया आपको, उसके एग्जाम्पल सारे आएंगे, तो उसके एग्जाम्पल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन वाले ही आएंगे, ऑब्वियस बात है, ठीक है। अगर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन वाले आ रहे हैं तो उसमें ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के अलग अलग फॉर्मूला का भी इस्तेमाल होगा, इसलिए आपको सारे बेसिक फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री के याद कर लेने पड़ेंगे, आपको आने ही चाहिए, वरना ये एग्जाम्पल सारे आप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ये वाला है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन एक्स क्यूब, इसमें हम साइन 3x का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, तो साइन 3x की जगह पर वो फॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक है। माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तब, तो ये माइनस प्लस कैंसल, अंदर बचेगा सिर्फ 4 साइन क्यूब एक्स, तो वो 4 साइन क्यूब एक्स वैसे ही लिख देंगे यहाँ पे, ये दोनों कैंसल, आ गया 4 साइन क्यूब एक्स अपॉन एक्स क्यूब, राइट। चलिए 4 को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, साइन एक्स क्यूब दोनों का क्यूब है, मतलब होल का क्यूब कर सकता हूँ, मैंने पूरे का पूरा का क्यूब कर दिया। इसकी लिमिट तो हमें पता ही है, इसका आंसर अभी अभी में रिजल्ट पता चला है, क्या होता है 1 होता है, तो 1 का क्यूब, 4 वैसे का वैसा ही, 4 इंटू 1 का क्यूब यानी 4 हमारा आंसर आए। चलिए अगले एग्जाम्पल में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा दिया गया है, तो उसका हम सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं। कोसेक थीटा है तो उसको 1 माइनस साइन थीटा बोल सकते हैं, राइट। वैसे ही कोट थीटा है तो मतलब क्या होगा, कोस थीटा बाय साइन थीटा होगा, ठीक है। दोनों को एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा ना, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास ये दे रखा है,
थीटा लिमिट टेंस टू 0 कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन थीटा, इसका हमें आंसर लाना है, राइट। ठीक है, चलिए थीटा लिमिट टेंस टू 0 कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन थीटा, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी अभी आपको सॉल्व करके दिखाया ना, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, तो लिख दिया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय थीटा, वैसे का वैसा ही जो डिनोमिनेटर में था। चलिए 1 माइनस कोस थीटा यहाँ पे दे रखा है, तो दो ऊपर नीचे 1 प्लस कोस थीटा से हमने मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 प्लस कोस थीटा से हमने मल्टीप्लाई किया। 1 माइनस को ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा, राइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए की जगह पे है 1, बी की जगह पे है कॉस थीटा, तो आंसर आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, डिनोमिनेटर वैसे का वैसा ही, राइट, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा जो हमारा था। ठीक है, चलिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, राइट, ये तो बेसिक आपने पढ़ाई होगा ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो उसके हिसाब से हमें मिल जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन स्क्वायर थीटा आएगी। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा एक और एक स्क्वायर में से एक साइन थीटा है, कैंसिल होके बचेगा क्या, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, सिंपल आ रहा है। ठीक है, अभी साइन थीटा ये वाली टर्म को हम अलग लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, इतना साइन थीटा बाई थीटा अलग लिख दिया, बाकी 1 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा जो बचा था वो तो वैसे का वैसा ही। लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू 1 आएगी ना, हमें आंसर पता है, इसकी वैल्यू आएगी 1, रिजल्ट से हमारे 1 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट हमारी क्या है 0 है, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा 0, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 2, 1 बाय 2 आ गया हमारा आंसर 1 बाय 2। ठीक है, चलिए x लिमिट टेंस टू 0 दे रखा है नेक्स्ट एग्जांपल में, x लिमिट टेंस टू 0 1 माइनस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए इसको हमें सॉल्व करना है, 1 माइनस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, अभी अभी मैंने पढ़ा था आपने अगले एग्जांपल में, साइन स्क्वायर एक्स की जगह में क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कैसे, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, इक्वल टू होता है 1 आता है, साइन एक्स प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू आता है 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू आता है 1। अगर आप ये ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स आता है 1, अगर इस कोस को मैं इक्वल टू के उस तरफ ले जाऊंगा तो माइनस कोस स्क्वायर होगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 1 माइनस कोस स्क्वायर आई, तो वो यहाँ पे हमने लिख दी है, राइट। चलिए x लिमिट टेंस टू 0 1 माइनस कोस क्यूब एक्स, 1 माइनस कोस क्यूब एक्स, यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या लिखी है हमने 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये कहाँ से है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला है, उसके ऊपर से हमने ये लिखा है, ए की जगह पे है 1, बी की जगह पे है कॉस एक्स, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ए की जगह पे क्या 1, बी की जगह पे माइनस कॉस एक्स प्लस मल्टीप्लाई बाय ए की जगह ए का 1 का स्क्वायर 1, ए बी यानी कि कॉस एक्स इंटू 1 यानी कॉस एक्स और बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे 1 माइनस कॉस क्यूब की एक्स की जगह पे। उसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 1 माइनस कॉस एक्स प्लस इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, राइट। यहाँ तक समझ में आया, फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स और ये 1 माइनस कॉस एक्स और ये 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल होगा,
बचा क्या ऊपर न्यूमरेटर में 1 प्लस कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है। इसमें सीधी लिमिट लगा सकते हैं, एक्स की वैल्यू लिमिट लगाएंगे क्या आएगा, एक्स कोस जीरो की वैल्यू आती है 1, कोस स्क्वायर जीरो की वैल्यू भी आएगी 1, कोस जीरो की वैल्यू आएगी वापस 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 3/2। यहाँ पे हम सीधी लिमिट इसलिए लगा देते हैं, अब जैसे अब तक के सारे एग्जाम्पल में लिमिट हम तब लगाते हैं जब डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो ना आए। जब तक डिनोमिनेटर में लिमिट लगाने के पर ज़ीरो आता है तब तक हम उसको सॉल्व करते जाते हैं। जब भी ऐसा कोई हमारा डिनोमिनेटर आ जाए जिसमें लिमिट लगाने के बाद उसका डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, इक्वल टू नॉट ज़ीरो होना चाहिए, ये कभी भी ज़ीरो होना नहीं चाहिए। लिमिट लगाते वक्त ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जब ये ज़ीरो हो जाता है तब, जब तक ये ज़ीरो ना हो तब तक हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे ये ज़ीरो नहीं हो रहा, ठीक है, तो यहाँ पे सीधा लिमिट लगा सकते हैं हम 3/2, राइट। चलिए, x लिमिट टेंड्स टू π/2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, हमें ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसको हमें करना है, ठीक है। चलिए, लिमिट x टेंड्स टू π/2 दे रखी है, लिमिट x की लिमिट दे रखी है π/2, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, वैसे का वैसा ही हमारा क्वेश्चन ही है। 1 माइनस साइन एक्स ऐसा ही, जैसे ही हमने कॉस स्क्वायर एक्स के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। कैसे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स को 1 इक्वल के उस तरफ ले जाऊंगा तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। इस तरफ क्या बचेगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, ठीक है। तो आंसर आएगा कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस स्क्वायर एक्स, राइट। फिर से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, कैसे, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो क्या लिखते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना। तो चलिए, 1 माइनस साइन एक्स टू 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स दोनों कैंसल, ऊपर बचा सिर्फ 1, ये पूरा कैंसिल हुआ है, 1 माइनस साइन एक्स और ये पूरा 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऊपर बचा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। चलिए देखिए, x की लिमिट π/2 1 अपॉन, यहाँ पे π/2 रखूँगा x की जगह पे, तो क्या आंसर आता है, साइन π/2 की वैल्यू आती है 1, तो ये ज़ीरो नहीं हो रहा तो सीधा लिमिट लगा सकते हैं 1/2। इसके ऊपर के स्टेप में देखिए, यहाँ पे अगर मैं लिमिट लगाता सीधी, यहाँ पे अगर लिमिट लगाता तो क्या आता, साइन स्क्वायर एक्स साइन π/2 की वैल्यू क्या आती है 1, तो स्क्वायर की वैल्यू भी 1 ही आती, तो 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाता, डिनोमिनेटर में ज़ीरो होता। समझ रहे हैं, कब आपको समझ में आना चाहिए कि कब किस स्टेप पे हम लिमिट लगा सकते हैं और कब तक नहीं लगाते। हमारी सारी प्रोसीजर जो करते हैं ना, वो उस ज़्यादातर एग्जाम्पल में हमारा मेन पर्पज़ यही होता है कि डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा लाए जिसमें लिमिट की वैल्यू पुट करने पर आंसर ज़ीरो ना आए। तब तक हमें उसका सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए, उसमें कुछ ऐड करना चाहिए, कुछ सब्सट्रैक्ट करना चाहिए, जो भी हम हमारे प्रोसीजर करते हैं वो करते रहनी चाहिए। कब तक, जब तक कि डिनोमिनेटर में लिमिट लगाने के बाद ज़ीरो ना आए। तो यहाँ पे ज़ीरो अभी नहीं आ रहा तो सीधा लिमिट लगा देते हैं, एक्स की जगह पे π/2 लिख दिया तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो 1 अपॉन 1 साइन π/2 की वैल्यू होती है 1 होती है, यहाँ पे गलती से मैंने 2 लिख दिया है, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, 1 प्लस 1 2, 1/2। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। x की लिमिट दे रखी है 1 साइन x माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, हमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 है, एक्स क्यूब इसकी वैल्यू आएगी x माइनस 2 एक्स माइनस 2। इसको हम इसका अगर क्या करें, फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू आएगी x माइनस 1 एक्स माइनस 2। मेरे ख्याल से यहाँ पे क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर होगा, क्यूब नहीं होगा, ये गलती से मैंने क्यूब लिख दिया है, यहाँ पे आप स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ पे क्यूब नहीं स्क्वायर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मैं तो हैंड रिटन नोट बनाता हूँ, इसलिए खुद से लिखने में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है कभी कभी,
इसलिए आप ध्यान, जब भी मुझे गलती दिखती है तो मैं उसको ठीक है ठीक कर देता हूँ, लेकिन आप ध्यान देते रहिएगा। चलिए, x लिमिट टेंड्स टू 1 साइन x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2, इन दोनों का फैक्टराइजेशन किया हमने, इन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1 आएगा एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर आएगा x माइनस 2। ठीक है, चलिए x की लिमिट 1 साइन x माइनस 1 वाला पार्ट है, तो यहाँ पे इन दोनों को हमने अलग कर दिया। क्यों? जाहिर सी बात है, हमारे पास रिजल्ट है साइन थीटा बाई थीटा का, साइन थीटा बाई थीटा का हमारे पास रिजल्ट है ना, तो वो रिजल्ट लगा पाएँ इसलिए मैंने इन दोनों को अलग कर दिया। यहाँ पे x माइनस 1 है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। कैसे? x की जगह पे मैं 1 रखूँगा तो ये 0 आएगा, साइन 0 बाई 0 की वैल्यू आती है 1। हमारा रिजल्ट देखिए, रिजल्ट क्या था, जब थीटा लिमिट टेंस टू 0 हो तो साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू आती है 1। थीटा लिमिट टेंस टू 0 मतलब क्या हुआ, थीटा की जगह हमें 0 लेना पड़ता है। 0 लेने का मतलब क्या होगा, साइन 0 बाई 0, साइन 0 बाई 0 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, रिजल्ट ने 1 दे रखी है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या दे रखा है, x माइनस 1 दे रखा है हमें, और x की जगह पे लेना है 1, तो क्या आएगा, साइन 0 अपॉन 0 आएगा ना, साइन 0 अपॉन 0 की वैल्यू लिमिट में क्या आएगी, 1 आएगी, इसलिए ये वाला पूरा टर्म हो जाएगा 1। बचा क्या, x माइनस 2, x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, तो 1 माइनस 2 क्या आएगा, माइनस 1 आएगा, तो ये पूरा हो जाएगा माइनस 1। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लास्ट वाला देख लेते हैं। चलिए लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 है, ये पाई बाय 4 दे रखी है लिमिट, 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10x, इसका हमें फाइंड करना है। चलिए लिख देते हैं, हमारे जो क्वेश्चन है पहले तो वो लिख देते हैं, x लिमिट टेंस टू पाई बाय 4 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस अपॉन 1 माइनस 10x। ठीक है, 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स है तो उसको हम 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो जाए, कैसे होगा, 2 है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1, राइट, 2 की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का ये फॉर्मूला है 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन निकालो तो क्या होगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस 10 स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स आ गया। कैसे आया, समझ में आया? सिंपल है, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे 2 है उसमें से एक 1 चला जाएगा तो क्या आएगा, 2 है उसमें एक चला जाएगा तो एक बचेगा ना। ठीक है, चलिए आगे का एग्जांपल देखते हैं। आगे एग्जांपल में आगे देखते हैं, आगे आइए, इसको तो हम a माइनस बी ए प्लस बी कर सकते हैं, 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x, राइट, सिंपल है। 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x कैंसिल, बचा सिर्फ 1 प्लस 10x, इसमें पाई बाई 4 लगा देंगे x की वैल्यू, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, 1 प्लस 1 2, आ गया हमारा आंसर। सिंपल है, यहाँ तक कि एग्जाम्पल में कुछ समझ में ना आया ऐसा तो होगा नहीं, सारे के सारे बहुत ही आसान और सिंपल एग्जाम्पल लिए हैं। चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, आगे कल करेंगे, ठीक है।